हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मणी चौधरी और जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर हमारे फेसबुक पेज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं नेजल पॉलिप के बारे में। नेजल पॉलिप, तो आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये क्या प्रॉब्लम है, कैसे होता है, यानी क्या ट्रिगर्स हैं, किस वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है, क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, यानी कि इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं, कैसे इसकी जांच की जाती है और बेस्ट यानी घर पे भी आप इसको कैसे इजीली मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट में हम रखेंगे टॉप इफेक्टिव होम्योपैथी। पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जो भी दवाइयां हम होम्योपैथी की डिस्कस करने वाले हैं वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती हैं, वहां से मेडिसिन खरीद के आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज नेजल पॉलिप। नेजल पॉलिप क्या है? देखिए, नेजल पॉलिप, पॉलिप का मतलब यहाँ पे लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, यानी जो मास जिसको हम कहते हैं, अगर छोटी सी कोई ग्रोथ निकल आती है तो उसको हम पॉलिप कहते हैं। भी होगा, बहुत जगह पे होते हैं, यूट्राइन पॉलिप भी होते हैं, गॉल ब्लैडर पॉलिप भी होते हैं, इसी तरीके से नेजल पॉलिप भी होते हैं। तो नेजल पॉलिप है, सॉफ्ट है, टिश्यू ग्रोथ है, नॉन कैंसरस है, बिनाइन है, यानी ये होते हैं कैंसरस, नॉन कैंसरस होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और यूजुअली पेनलेस होते हैं। और आपकी नेजल म्यूकोसा यानी जो नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नॉस्ट्रल्स में, नाक के किसी भी साइड ये आपको हो सकते हैं। ट्रिगर्स की या फिर ये कहें कारण, कॉजेस की, देखिए कई बारी इसके पीछे कोई रीजन नहीं भी मिलता है, अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं ओवर द टाइम, अपने आप धीरे धीरे डेवलप ये होते रहते हैं। ट्रिगर्स देखे जाते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स देखे जाते हैं कि उनकी वजह से ये धीरे फर्दर इनमें ग्रोथ देखी जाती है। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपका फैमिली हिस्ट्री होता है, यानी फैमिली में अगर कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, अस्थमा है, साइनस है, तो ऐसे केसेस में कई बार आप प्रोन हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम में आप में देखी जा सकती है। और अगर आपको खुद को भी है, कोई भी रेस्पिरेटरी सांस की कोई भी दिक्कत है, कोई एलर्जी का प्रॉब्लम है, अगर आप एलर्जिक हैं या फिर अस्थमा का हिस्ट्री है, आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है या फिर साइनस का प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में थोड़ा कॉमन हो जाता है नेजल पॉलिप का होना। तो होता है कि आपको अगर आपको बार बार खांसी जुकाम होता है, बार बार आपकी नेजल म्यूकोसा जो इरिटेट होती है, म्यूकोसा जो हमने बात करी, नाक के अंदर एक पतली सी वेट लेयर होती है, पतली सी, आपने देखा होगा थोड़ी शाइनी सी एक परत सी होती है जो हमें इन्फेक्शन से बचाती है और ह्यूमिडिफाई करती है एयर, ताकि हमें सांस लेने में आसानी रहे, ब्रीदिंग हमारा इजी हो। तो अगर उसका बार बार इरिटेशन होता है, आपको खांसी जुकाम, तो वो बार बार इन्फ्लेम होती है, यानी बार बार वो सूज जाती है, उसकी स्वेलिंग हो जाती है और धीरे धीरे कई बार इस तरीके से भी पॉलिप डेवलप हो जाते हैं, यानी वो मास बन जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं साइन और सिम्टम्स की कि क्या लक्षण होते हैं नेजल पॉलिप का। दिक्कत अगर आपको होता है तो क्या सिम्टम्स होते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि कोई सिम्टम्स नहीं भी देखने को मिलता है, यानी कोई सिम्टम्स आता ही नहीं है, क्योंकि इनमें नर्व सेंसेशन होता ही नहीं है। तो यूजुअली ना तो इनमें पेन देखा जाता है और कई बार तो प्रॉब्लम होती है और आपको पता भी नहीं लगता है। इसका डायग्नोसिस होता है जब आप देख रहे होते हैं, एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, तो आपको छोटी सी ग्रोथ दिखाई देती है। बाकी अगर हम मेजर तौर पे अगर हम देखें कि सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, तो सिम्टम्स में आपको अगर डिपेंड करता है कि आपका साइज क्या है, नेजल पॉलिप का साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली अगर ज्यादा साइज है तो वो ब्लॉकेज कर सकता है, तो उसकी वजह से आपके नॉस्ट्रल्स में किसी भी साइड हो सकता है ब्लॉकेज, यानी आपको नाक बंद सा महसूस होता है, बहुत ही ज्यादा छींके आना, एक्सेसिव कॉन्टिन्यूअस स्नीजिंग, आपको बार बार छींके आ सकते हैं क्योंकि वो इरिटेट कर सकता है वहां पे म्यूकोसा को। और उसके साथ साथ आपको देखिए, अगर वो ब्लॉकेज है वहां पे पूरा नॉस्ट्रल का, तो कंजेशन वहां पे देखा जा सकता है। और कुछ एक पेशेंट्स में पोस्ट नेजल ड्रिप भी देखा जाता है, यानी आपका जो नाक का जो डिस्चार्ज होता है वो पीछे की तरफ गले में आपको गिरता हुआ सा महसूस होता है। ये भी सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। और क्योंकि आपका नेजल कंजेशन है, नाक बंद है, तो माउथ ब्रीदिंग यानी मुंह से सांस लेने का भी पेशेंट में एक सिम्टम निकल के आता है। और स्लीप एपनिया, रात को जैसे दिक्कत हो जाना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, ये भी देखा जाता है। और डिपेंड करता है आपको कितना ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपको इसके साथ इन्फेक्शन है, साइनस का कोई प्रॉब्लम है, तो उसके साथ आपको हेडेक रह सकता है। और यूजुअली देखा जाता है कि आपके चिक्स बोन में और फोरहेड में भारीपन सा महसूस होता है, आपको हैवीनेस सा लगता है। क्यों? यूजुअली ऐसा होता है कि जो पॉलिप्स होते हैं वो पैरानेजल साइनस जो स्पेस होता है वहां पे, और जो हमारे साइनस जिनकी ओपनिंग होती है, जहां पे हमारी नाक की, हमारे जो है आईज की, इनकी जो ओपनिंग वहां पे खुलती है, तो उसमें ऑब्वियसली बात है अगर वो ब्लॉकेज हो जाती है तो फिर वहां पे जो है म्यूकस जमा होने की वजह से थोड़ा भारीपन और हल्का फुल्का सर में दर्द, आपको चिक्स बोन पे भी दर्द, हैवी डायग्नोसिस पार्ट पे। डायग्नोसिस
का मतलब है जांचें, क्या जांचें टेस्ट किए जाते हैं, कौन कौन से टेस्ट जरूरी हैं। देखिए हमने बताया आपको खुद को ही पता लग जाता है कई बारी व्यू करने से, अगर वो सुपरफिशियल है, बाहर की तरफ है और थोड़े बड़े हैं तो आसानी से आप देख सकते हैं। और डॉक्टर भी आपका एग्जामिनेशन के टाइम पे आपके नॉस्ट्रल्स में, नेजल पैसेज में कई बारी नेजोस्कोप के थ्रू देख लिया जाता है। और अगर मान लो डीपर डाउन है तो उनके लिए सीटी स्कैन और एमआरआई कर सकते हैं कि कहीं कोई कैंसरस ग्रोथ तो नहीं है, यानी कोई कैंसर की वजह से कोई मास तो नहीं बढ़ा हुआ है, उसको रूल आउट करने के लिए आपका सीटी स्कैन और एमआरआई भी कर सकते हैं। और सीटी स्कैन एमआरआई से ये भी पता लग जाता है कि वो एग्जैक्ट साइज क्या है पॉलिप का और कहाँ कहाँ पे है और कितनी ज़्यादा ग्रोथ है। कर सकते हैं एडवांस टेस्ट हैं कुछ कुछ केसेस में जहाँ पे लगता है सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, सीवियर हैं और परसिस्टेंट हैं, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। आपको लगता है एलर्जी का आपका हिस्ट्री है तो एलर्जी के टेस्ट भी हो सकते हैं। ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा केस के ऊपर कि केस का क्या हिस्ट्री है। फिर यहाँ पे बात होती है होम मैनेजमेंट की, होम ट्रीटमेंट की। देखिए यूजुअली देखा जाता है जिनमें पॉलिप्स होते हैं थोड़ा बहुत आप घर पे भी इनको मैनेज कर सकते हैं, आप स्टीम ले सकते हैं। और आप जो है अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा भारी है, नेजल कंजेशन है, तो फिर आप नेजल स्प्रे भी कर सकते हैं। जैसे कि हम स्प्रे आते हैं, हम जिस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में भी ये डिस्कस करने वाले हैं, तो आप स्प्रे की मदद से भी इसको ईज कर सकते हैं, सिम्टम्स, कंजेशन, ब्लॉकेज को ठीक कर सकते हैं। बाकी ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको किस वजह से है, क्या आपका अस्थमा का हिस्ट्री है, साइनस का हिस्ट्री है या फिर एलर्जी की वजह से आपको प्रॉब्लम है, तो उनका ट्रीटमेंट होना बहुत ही जरूरी है। ट्री ऑयल का भी बेनिफिट देखा गया है और विटामिन डी का इंटेक भी कहीं ना कहीं आपके सिम्टम्स को ईज करता है। कब बताएं हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर, नेजल पॉलिप के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। देखिए वैसे तो हमने सभी पे लगभग वीडियोस डाले हुए हैं, अस्थमा पे हमने वीडियो डाला है, साइनस के ऊपर भी डाला है, निमोनिया पे भी डाला है, जितनी भी सांस से संबंधित जो बीमारियां हैं, नाक कान गले से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, सभी पे हमने वीडियोस डाले हुए वाले हैं। कुछ टॉप मेडिसिन हमने यहाँ पे रखी हुई हैं और इनके अलावा भी बहुत सी मेडिसिन होती हैं और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इन सभी दवाओं के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। केस के हिसाब से दवा लें, हमेशा अपने केस को समझने की कोशिश करें। फॉस्फोरस दवा की, देखिए फॉस्फोरस होम्योपैथिक दवा 30 या 200 पाव में। अब देखिए कलर इसका अलग है तो कंपनी के हिसाब से कोई भी कलर हो सकता है। आप सिर्फ दवा के नाम पे जाएं, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं। फॉस्फोरस दवा का नाम है, 30 या 200 पाव है और ड्रॉपर हर एक दवा पे लगा हुआ होता है। तो ड्रॉपर की मदद से 2-2, 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम ऑरली यानी मुंह में ही आपको दवा लेना है। और फॉस्फोरस का इंडिकेशन है कि अगर आपके पॉलिप जो है बहुत ज्यादा, उनमें ब्लीडिंग और मॉर्निंग एग्रेवेशन यानी सुबह के टाइम पे अगर आपको ज्यादा दिक्कत होती है तो आपके एपिस मेलिफिका भी नेजल पॉलिप पे बहुत अच्छा काम करती है। वैसे एपिस मेलिफिका का इंडिकेशन है बर्निंग का। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा जलन अगर आपको होती है और बहुत ज्यादा छींके आना, तो ऐसे केसेस में आप एपिस मेलिफिका ले सकते हैं। एलर्जी के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, तो अगर एलर्जी का प्रॉब्लम है उसके बाद आपको प्रॉब्लम हुई है तो आप एपिस मेलिफिका लें। 30 या 200 पाव में स्टार्टिंग 30 से कर सकते हैं, 2-2, 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले, और इस तरीके से यूज कर सकते हैं। रेगुलरली लें जब तक आपको बेनिफिट नहीं मिल जाता। वहां पे कैलकेरिया काब, देखिए कैलकेरिया काब होम्योपैथी का ऐसा दवा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है ये, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, फेयर, फैटी और फ्लैबी जिनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फिजिकल मेकअप, उनमें हम कैलकेरिया काब देते हैं। और कैलकेरिया काब का जल्दी जिनको खांसी जुकाम होता है, कैचेस कोल्ड इजिली, बहुत जल्दी खांसी जुकाम होना, तो कैलकेरिया काब 30 या 200 पाव है, 2-2, 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले रेगुलरली आप यूज कर सकते हैं। ग्रेफाइटिस 30 या 200 पाव में, 2-2, 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम। ग्रेफाइटिस में ड्राइनेस बहुत ज्यादा देखी जाती है, तो ड्राइनेस की वजह से अगर आपको प्रॉब्लम है, और सर्दियों का भी एक इंडिकेशन है ग्रेफाइटिस का, तो ऐसे केसेस में आप ग्रेफाइटिकम। देखिए काली का जो भी ग्रुप है, काली बाइक्रोमिकम, काली सल्फ्यूरिकम, सभी काली ग्रुप बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको कोई भी साइनस का दिक्कत है या फिर कोई भी नेजल पॉलिप का दिक्कत है, बहुत अच्छा मेडिसिन है। काली बाइक्रोमिकम में ये देखा जाता है कि कंजेशन तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ आपको स्ट्रिंजी डिस्चार्ज होते हैं और उसके साथ रोपे डिस्चार्ज होते हैं, यानी जो आपका निकलता है नाक से, जो म्यूकस निकलता है वो रॉप जैसा। काली बाई का पोस्ट नेजल ड्रिप भी रहता है, यानी आपको ऐसा लगता रहता है कि आपके गले में कुछ गिर रहा है। तो ऐसे केसेस में आप काली बाइक्रोमिकम 30 या 200 पाव में, 2-2, 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले। इसके अलावा भी बहुत सी मेडिसिन है। एलियम सीपा वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है नेजल पॉलिप के लिए। जब आपके डिस्चार्ज एक्रिड कोराइजा होता है, यानी जो नाक से जो डिस्चार्ज आता है वो बहुत जलन करता है, और हे फीवर, एलर्जी के केसेस में भी जो है एलियम सीपा बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। उसके बाद टूक्रिया मैरम यानी कि टीएमवी आता है, बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। अगेन कंजेशन के केसेस में, यानी आपका नाक अगर बंद हो जाता है तो ऐसे केसेस में टीएमवी बहुत अच्छा काम करता है। लैमिनो माइनर है, पाल्सेटिला है, बहुत सारी सी मेडिसिन है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो केस के अकॉर्डिंग
हो सकती हैं। और देखिए साइनस की वजह से आपको प्रॉब्लम है तो हमने साइनोसाइटिस का ड्रॉप रखा हुआ है WL37 वीजल होम्योपैथिक। ये भी ऑरल मेडिसिन है, थोड़े से पानी में 10-15-20 ड्रॉप मिक्स करके दिन में 2-4 बार लगातार आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ब्लॉकेज का इशू है और आप इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं तो जैसा कि हमने बताया था होम मैनेजमेंट में नोजोलिन स्प्रे, ये होम्योपैथिक है। इसका भी अगर कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो ये होम्योपैथिक ही है। सारी जो मेडिसिन हैं तो ये आपको लोकल स्प्रे कर सकते हैं दोनों नॉस्ट्रल्स में, और इसको यूज करना होता है बेड टाइम पे। ज्यादा दिक्कत है तो दिन में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ये वीडियो आपकी मदद कर सके, वीडियो आपको नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो लाइक और शेयर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।